हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज भी हम जुड़े हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 10 के साथ। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं कल नहीं हो पाई थी और जिसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर का नाम है व्यापारी, राज्य और तीर्थयात्री। तो चलिए देखते हैं कि कल कौन कौन से पॉइंट छूटे हुए थे और कौन कौन से पॉइंट आपके हो गए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए थे फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे कि कल कहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना था। तो कल का हमारा लास्ट पॉइंट था कि चीन बौद्ध तीर्थयात्री फासियान करीब 1600 साल पहले स्वेनसांग हेनसांग यानी 1400 साल पहले तथा करीब 50 साल पहले ईसिंग भारत आया था। अब हम देखेंगे इसके आगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं थे जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आज की सीरीज में हमारा ये महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि फासियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। स्वेनसांग ने क्या किया था, तो भूमार्ग से चीन वापस लौटा था। यानी भूमार्ग में कौन सी दिशा से, तो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर। स्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा में कौन से तीर्थयात्री मतलब अध्ययन किए थे, तो आपका जवाब होगा स्वेनसांग और अन्य तीर्थयात्री। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नालंदा शिक्षा का केंद्र। ये जो नालंदा था विश्वविद्यालय, वो शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। तब उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ के जो शिक्षक थे उनकी योग्यता तब बुद्धि में सबसे आगे हैं। वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं और मठ के नियम सख्त हैं जो सबको मानने पड़ते हैं। यहाँ पे सबको होगा फ्रेंड्स, ना कि सन को। सबको मानने पड़ते हैं। अन्य आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। सही उत्तर देने पर ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है। यानी जो द्वारपाल होते हैं, जो गेट के पास रहते हैं, वही कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर उसका सही उत्तर दिया जाता है तो ही उन लोगों को अंदर जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भक्ति की शुरुआत के बारे में। तो भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। भक्ति भगवान या भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। यानी हम जब अपने भगवान इष्ट के प्रति झुकाव रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भक्ति कहा जाता है। भागवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी हमारे जो भगवान है वो अपने ऐश्वर्य और सुख को हम भक्तों के साथ बांटते हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अय्यर ने तमिल में कविता लिखी। अय्यर के बेल्लाल था। ठीक है। अय्यर क्या था, तो बेल्लाल था। हिंदू, अब पढ़ेंगे हिंदू के बारे में। तो हिंदू शब्द क्या था, तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। ये जो हिंदू शब्द है किससे निकला है, तो इंडिया की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों और ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। किसके लिए प्रयुक्त होता था यह शब्द, हिंदू शब्द, तो धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं आगे के बिंदुओं की ओर। तो आगे के बिंदुओं में अन्यंत ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो करीब 200 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था और उस समय रोमन साम्राज्य का वो हिस्सा था। ये जो बेथलेहम था वो क्या था, तो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। इनके उपदेश बाइबल नामक पुस्तक में मिलते हैं। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिम एशिया से भारत आए। और केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। अब फ्रेंड्स, हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देखते हैं। तो रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी, तो 7000 साल पहले हुई थी। चोल, चेर और पांड्य, इनका उदय कब हुआ था, 2300 साल पहले हुआ था। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई, तो 2000 साल पहले हुई। कुषाण शासक कनिष्क, इनका कब हुआ, तो ये 1900 साल पहले हुई। फासियान का भारत आगमन कब हुआ, तो लगभग 1600 साल पूर्व हुआ था। और स्वेनसांग की भारत यात्रा, अय्यार की शिव स्तुति की रचना कब हुई थी, तो लगभग 1400 साल पहले हुई थी। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको आज की सीरीज अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर
करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इनको फॉलो करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है फ्रेंड्स। और अगर आपने अभी तक इनको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्लास की PDF, डेली करंट अफेयर्स के नोट और ट्रिक की वीडियो यहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।